वेलकम टू किर्गिस्तान। दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको किर्गिस्तान के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा और कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करूंगा पाकिस्तान के हवाले से भी, कि पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को आज़ाद करवाने में एक तो हेल्प की, लेकिन आज़ाद करवा कर शायद हमने गलती की, क्योंकि हम खुद तो अमेरिका के ग़ुलाम हैं और हमने इनको रशिया से या सोवियत यूनियन से आज़ाद करवाने का सो कॉल्ड आज़ादी दिलवाई, जिसका जो है ना इनको फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। ये कंट्री आज पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में पूरा दिन बिजली नहीं थी। पाकिस्तान में जो हालात थे, यहाँ पर कभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि पूरा दिन बिजली ना हो। एक दफ़ा पावर ब्रेकडाउन हुई थी पूरे सेंट्रल एशिया की, लेकिन वो दैट वाज अ सेपरेट इशू। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, जिस तरह से बिजली जाती रहती है, जो हालात है पाकिस्तान के एटमी पावर होने के बावजूद, इनके वो हालात नहीं है। और ये वो कंट्री है जिसको 92 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को तोड़ के जो है ना आज़ाद करवाया था। आज इधर लैंड क्रूज़र ऐसे है जैसे कोई पाकिस्तान में आल्टो होती है। आज इधर मर्सिडीज़ ऐसे है जैसे पाकिस्तान में जो है ना सुजुकी होती है। मर्सिडीज़, BMW, इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ, इसके अलावा यूरोपियन गाड़ियाँ सारी, उसके अलावा कोरियन गाड़ियाँ, हुंडई, किया, पता नहीं कौन कौन से मॉडल जो पाकिस्तानियों ने कभी देखे नहीं है, वो यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान में आल्टो बहरान चलती है। और करोला तो यहाँ पे रखना पसंद ही नहीं करते हैं ना। होंडा सिविक सिटी तो रखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे तो बात ही कैमरे से शुरू होती है, यहाँ पे तो बात ही होंडा लेजेंड से शुरू होती है। लोगों के पास लैंड क्रूजर्स ऐसे कॉमन है। तो क्या वजह थी कि ये हमसे इतने बेहतर थे और हमने इनको आज़ाद करा के हमने गलती की। जो कंट्रोवर्शियल बात मैंने जो करनी वो ये कि हमने इनको आज़ाद करा के गलती की। अगर रशिया नीचे आ रहा था, उस वक्त सोवियत यूनियन नीचे आ रही थी, तो बड़ा उसका फ़ायदा बहुत होना था। अगर वो पाकिस्तान तक पहुंच जाते तो क्या होना था। हमने अमेरिका की जंग में 80,000 लोगों को गंवा दिया, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर रशिया को के साथ हम जंग ना करते और एग्रीमेंट्स कर लेते तो हम इनको गर्म पानियों तक रास्ता दे देते, तो आज पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री होता कि जिसका कोई सानी नहीं होना था। क्योंकि इन्होंने जो इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान को मिल जाना था। ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं रशियंस। तो सोवियत यूनियन ने, रशियंस ने इन स्टेट्स को, किर्गिस्तान जैसी स्टेट्स को बिल्डिंग्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गर्म पानी, ठंडे पानी का सिस्टम। मैं आगे भी बताऊंगा इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में कि किर्गिस्तान में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये वो कंट्री है जो पाकिस्तान पे मैप से सिर्फ 300 किलोमीटर, अगर आप गूगल मैप पे देखें तो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर इसका बॉर्डर है। लेकिन यहाँ दुनिया ही फ़र्क है। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो पाकिस्तान में आपको मिल ही नहीं सकती। और छोटा कंट्री है लेकिन फिर भी हमसे बहुत बेहतर है। उसकी वजह यही है कि इधर जो रशियंस, जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पर काम किया तो बहुत डेवलप कर दिया। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ अफ़गानिस्तान की। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं आया था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ कुछ मामला थे जो कुछ हद तक नॉर्मल चल रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि उस दौरान सोवियत यूनियन ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया अफ़गानिस्तान में। तो आज भी अफ़गानिस्तान में वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो सोवियत यूनियन ने बनाई थी। वो हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं। अगर आप सामने देखें तो आपको सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स, वर्टिकल बिल्डिंग्स जिनमें लोग रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में वो लोग आज भी अफ़गानिस्तान में वो चल रही हैं और उसकी सानी कोई बिल्डिंग नहीं बन सकी, उस जैसी कोई बिल्डिंग और नहीं बन सकी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। तो कहने का ये मतलब है कि जो सोवियत यूनियन ने, रशियंस ने जो किर्गिस्तान को दिया, अफ़गानिस्तान को दिया थोड़े से पीरियड में, अगर वो अफ़गानिस्तान पे रह जाते तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान की बहुत तरक्की होती और पाकिस्तान की बहुत तरक्की होती। लेकिन क्या हुआ, हमने अमेरिका क्यों घुसा है। जब भी अमेरिका घुसे सोचें कि कोई उसके, अगर अमेरिका घुस रहा है ना तो आप समझें कि कोई उसका मकसद है। उसका मकसद ये था, उसको पता था कि ये लोग ग्रो कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, इनको स्टोन एज में रहने दो। और यही हुआ, वो घुसे और उन्होंने जो है ना आकर हमें रशिया से काट दिया, हमें अपने ही सेंट्रल एशिया जो हमारे में हमसाए उनसे काट दिया। और उसका नुकसान ये हुआ कि हम जंगों की वजह से भी जलील हुए, अमेरिका की अपनी ही जंगों की वजह से, और सोवियत यूनियन के साथ जंग की वजह से भी जलील हुए। और साथ में उसके साथ साथ हम कट ऑफ भी हो गए इनसे। हमारे दिल में नफरतें बिठा दी रशिया के खिलाफ। आज मैं कहता हूँ तरक्की ही रशियंस की वजह से है इस सारे रीजन में, किर्गिस्तान में। लेकिन क्या हुआ, हमें जो है ना लड़वा दिया इनसे। और मैं कहता हूँ फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग करके। हमें उनके साथ मुआहिदे करने चाहिए थे जो अफ़गानिस्तान ने किए थे। उस वक्त अफ़गानिस्तान में शाह होता था, उसने मुआहिदा किया था, तो हमें उस तरह के मुआहिदे करने चाहिए थे।
तो मैं अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूँ, गाड़ी पार्क करने लगा हूँ। थैंक यू। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इस मौजू पे मज़ीद बात करेंगे। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।